एक तो फूफा जी को ना सारी दुनिया में मैं ही बेरोजगार नजर आता हूँ। तेरे रहते नौकरी कर लो, नौकरी कर लो, नहीं करनी नौकरी मुझे। अपनी बेटी दी है उसने तुझे, इसलिए फिक्र होती है। चार पैसे कमाएगा तो उसकी बेटी सुखी रहेगी। बेटी का नाम सुन के तो मूड खराब हो जाता है उनका। नाम लिया था मैंने तो बात बदल दी उन्होंने। भले वो अपनी बेटी से बात ना करे, उसका नाम सुनना गवारा ना करे, लेकिन है तो उसकी बेटी। उसके दिल में उसकी फिक्र तो है ना। अरे वो भी गलतफहमी दूर कर दी मैंने। बता दिया उनको कि नौकरी लग गई उसकी। ये किस लिए बताया तूने? मैं नहीं बताता तो पता नहीं चलता उनको। आज या कल पता ही चल जाता। ये बातें छुपती थोड़ी हैं। जब से निम्रा की नौकरी लगी ना, तब से वो मेरे पीछे पड़ गए हैं कि मैं भी नौकरी करूं। मुझे नहीं करनी नौकरी। इसमें तेरा ही भला है। अपने चार पैसे कमाएगा तो निम्रा के सामने तेरी इज्जत बढ़ेगी। अरे अम्मी जो भी है, मैं नहीं कर सकता नौकरी। और वैसे भी मेरे पास वक्त नहीं है नौकरी का। उसको ऑफिस लाना ले जाना होता है, फिर वक्त ही कहाँ बचता है। मैं ना खुद जाके मना कर दूंगा पापा को कि मैं नहीं कर सकता ना। बावला हो गया है क्या? अशरफ क्या सोचेगा? वो तो यही सोचेगा ना कि घर बैठकर उसकी बेटी की कमाई खाना चाहता है तू। तो और क्या करूं? नौकरी नहीं करनी तो मत कर, मगर उस जगह होकर आजा जहां अशरफ ने कहा है। अरे जब नौकरी करनी नहीं है तो पेट्रोल जाया करने का क्या फायदा? फायदा है। अगर तुम वहां नहीं गए तो अशरफ नाराज हो जाएगा कि जहां उसने नौकरी के लिए कहा था वहां तूने जाने से मना कर दिया है। और वैसे भी मैं कौन सा कह रही हूँ कि वहां जाकर नौकरी कर लो। मैं इतना कह रही हूँ कि उस आदमी से जाकर मिल लो। उसने कौन सा जबरदस्ती तुझे नौकरी पर रख लेना। और अगर उसने नौकरी पे रख लिया तो? कुछ ना कुछ तो तुझसे पूछेगा ना। तालीम कितनी है, इससे पहले क्या करता था तू, इंटरव्यू लेगा ना। और मुझे पूरी उम्मीद है मेरे बेटे ने इंटरव्यू में फेल हो जाना है। हाँ ये तो है, इंटरव्यू में फेल हो जाऊंगा। समझ में आई बात? आ गई समझ में। कर भला, हो भला। यस। मैम आपकी गारंटी मैंने तो नहीं मंगवाया। बॉस ने भिजवाई है आपके लिए। थैंक यू। जी सफदर बेग साहब। पूछना ये था कि एक्टिंग ठीक रही, कोई गलती तो नहीं हुई? हाँ ओवरऑल परफॉर्मेंस ठीक थी, बस थोड़ी ओवर एक्टिंग कर दिया आपने। वो क्या है ना, बंदा नाचिस प्रोफेशनल एक्टर तो है नहीं, बस दोस्ती का हक अदा करने की कोशिश कर रहा था। वो तो आपने खूब अदा की सफदर साहब। क्या आप दोबारा भी इस नाचिस की खिदमत हासिल करना चाहेंगे? क्यों नहीं, वैसे भी मैंने सुना है एक्टिंग की फील्ड में काफी स्कोप है। चले फिर सफदर साहब, बात होती है आपसे। चले जरूर, फिर बात होती है। खुदा हाफिज़।
कहाँ जा रहे हो? एक जरूरी काम है, लेट हो रहा है। एक जरूरी काम मैंने भी कहा था तुमसे, उसका जवाब नहीं दिया तुमने अभी तक। वो बाद में बात कर लेंगे, अभी लेट हो रहा हूँ, मुझे जाना है। दरवाजा क्यों खुला हुआ है? क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? जाना है मुझे यार, सामने से हटो। और जो मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, मेरा कोई एहसास नहीं है तुम्हें। सदर, तुम यहाँ? बीजी, वो मैं अभी आई बस। राशिद, तुम अभी तक गए नहीं, यहीं खड़े हो? बस जा रहा हूँ मैं। आओ तुम, अंदर आओ। नहीं, वो मैं बाद में आ जाऊंगी। किसी काम से आई थी ना, बाहर से चली जाओगी? वो मैं तो बस ऐसे आई थी, यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा चक्कर लगा लूं। मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। रुको, जी। अपनी अम्मी को मेरा सलाम देना। जी बीजी। ये राशिद के इर्द गिर्द कुछ ज्यादा ही नहीं मंडला रही। लगता है इसका भी कोई इंतजाम करना ही पड़ेगा। ये अम्मी किससे बातें कर रही हैं? क्या वो अम्मी, किसका इंतजाम करना पड़ेगा? अपने काम से काम रखा कर। सदफ, कहाँ गई थी? मैं फरजाना से मिलने गई थी। फरजाना से या राशिद से? मैंने तुम्हें वहां जाने से मना किया था ना, फिर क्यों गई? और मेरी बात की तो तुम्हारी नजर में अहमियत है कोई नहीं। तुम्हारे अब्बा ने भी मना किया था ना कि राशिद से नहीं मिलो। बताओ, फिर क्यों गई? बोलो, अब जाओगी वहां? हाँ, जाऊंगी और बार बार जाऊंगी। शर्म नहीं आती अपनी माँ से ऐसे बात करते हुए? दोबारा वहां पर गई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आंखें नीचे करो, आंखें नीचे करो। देखो सदफ, राशिद का ख्याल अब अपने दिल से निकाल दो। शादी हो चुकी है उसकी, और ये बात तुम जितनी जल्दी तस्लीम कर लोगी ना, तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर है। मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ राशिद से। और ये बात आप और अब्बू जितनी जल्दी समझ जाए ना, उतना अच्छा है। सदफ,